हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सभी का इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब कहा हम चैप्टर नंबर 2 में 2.1 तक हम अध्ययन कर चुके हैं कि हमें किस प्रकार से वर्क करना है, हमारे रेखीय समीकरण क्या होते हैं, लीनियर रेखीय बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, और 2.1 के हम क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन जान लेते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? ये होता है अगर हमारे लिए कोई द्विघात बहुपद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका व्यापक रूप हम कल लिखा चुके थे। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप होता है। यदि इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के शून्यांक यानी जीरोज क्या हो? अल्फा और बीटा हो, तब इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। वैसे तो शून्यांक वो होते हैं जो द्विघात समीकरण हमारे यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण जो दे रखा है उसके 0 के बराबर रखने पर x के जो दो मान आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? शून्याङ्क कहलाते हैं। x के दो मान, क्योंकि ये कितनी घात का समीकरण है? दो घात का समीकरण है। डेफिनेटली जो समीकरण हमारे लिए दे रखा है, जितनी घात का समीकरण है, जितनी डिग्री का समीकरण होता है, उसके उतने ही मान आते हैं। उस पहले मान को हम क्या मानते हैं? अल्फा मानेंगे और दूसरे मान को बीटा मानेंगे। अब रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग बराबर होता है -b/a। इसका मतलब अगर इसको खोल के लिखूं तो इसका ये लिखा जाएगा -b तो ये रहा, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन a x² का गुणांक। ये तो शून्याङ्कों का योग वाला हो गया। अब इसका इंटू वाला भी होता है रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मतलब यहां पर क्या होता है? c इज इक्वल टू क्या दे रखा है? अचर पद, कांस्टेंट टर्म्स, अपॉन क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है? x² का गुणांक। जब हम इन क्वेश्चनों को निकालते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/a आ जाएगा। किसी द्विघात बहुपद की शून्याङ्क और गुणांकों के बीच संबंध को रिलेशन यही होता है। हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारे लिए द्विघात समीकरण दे रखा होगा, उसके जीरो निकालते हैं। जीरो निकालने का तरीका अभी बताते हैं आप लोगों को। जिसके शून्याङ्क जो मतलब जो x के दो मान जो आते हैं वही हमारे क्या बनते हैं? पहला गुणांक अल्फा, दूसरा गुणांक क्या होता है? जीरो। ये शून्याङ्क दे रखे हैं हमारे, उनको हम गुणांक मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a बराबर -b का मतलब क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a बराबर अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। अब इस पर हम क्वेश्चनों को आगे करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अभी रिलेशन हमने निकाला है उसी पर बेस उसकी सत्यता की जांच करने क्या दे रखा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क ज्ञात करने सबसे पहले, और शून्याङ्क और गुणांकों के बीच सत्यता की संबंध की जांच करनी है। अब आपके सामने एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8। सबसे पहले जो हमारा व्यापक रूप से उससे तुलना कर लेते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो यहां पर a का मान कितना है? 1। देखो इसके अकॉर्डिंग यहां पर एक का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? -2। और c की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -8। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है तुम्हारा? x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? जो दिया हुआ द्विघात यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें क्या करते हैं? इसके शून्याङ्क ज्ञात करने का एक तरीका होता है द्विघात बहुपद को हल करने का। वैसे हमने 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत ज्यादा मात्रा में किए। लास्ट वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले यानी -8 का गुणा
एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमेशा कितना आता है -8x स्क्वायर। ये आ गया लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से किया, यानी लास्ट वाले पद का गुणा पहली वाले टर्म से। अब हम जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए, और गुणा करने पर दोबारा कितना आना चाहिए, -8x स्क्वायर। गौर से सुनना मेरी बात को, अगर जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए, बीच वाला अंक आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना होना चाहिए, -8x स्क्वायर। तो गौर से देखने वाली बात है, ऐसा कोई है हमें अगर जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 8 आ जाए। अगर 4 और 2, 4 में से 2 जाते हैं तो हमेशा कितने आते हैं, 2 आते हैं। यहां पर किसका चाहिए, माइनस का लगा दिया। और 4 में से -4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे, ये बनेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने क्या सिखाया, मैंने सबसे पहले आप सबको यह सिखाया था कि लास्ट वाले पद का गुणा पहले वाले पद से करते हैं। जो गुणा करने पर नंबर आता है, जोड़े या घटाएं, उनका ऐसा गुणन उसे ऐसे अंकों के बीच में तोड़ते हैं। तो अगर जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, बीच वाला अंक, और गुणा करने पर दोबारा से क्या बन जाना चाहिए, माइनस जो संख्या तुम्हारी है वो बन जानी चाहिए। अब मैंने तोड़ा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, इसका मतलब क्या है, -4x में से 2x जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, -2x, और -8 आपके पीछे है ही है। आगे के दोनों टर्म्सों में से क्या कॉमन आ रहा है, आगे के दोनों टर्म्सों में से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आया तो कितना हो जाएगा, x -4, x बाहर आ जाएगा। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 गया तो कितना बचा x, और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x -4 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोनों पदों को 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया है, -2, और x इज इक्वल टू पक्षांतर करके उधर ले जाते हो, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब हमारे पास में सबसे पहला निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी जो द्विघात बहुपद हमको दे रखा था उसके शून्यांक कितने कितने हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये बताया था कि शून्यांक, पहले वाले शून्यांक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना है, -2। दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम, बीटा इज इक्वल टू 4। यही इसका प्रोसेस है। पहले वाले शून्यांक को हम क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले शून्यांक को क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब सत्यता की जांच, करते हैं। देखो सत्यता की जांच, हमारे सत्यता की जांच ये कहती है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अच्छा बताओ, अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, -2, रख दो जी, -2 आ गया। बीटा का मान कितना है, 4, प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन है, माइनस का लगा। बी का मान देखो, तुलना करने का फायदा ये हुआ, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, यहां से इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्या बताया, ए बी सी के मान यहां पर काम आएंगे अब हमारे पास में। तो देखो माइनस का साइन है, माइनस का लगा, बी की वैल्यू कहां है, ये रही, बी की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1। 4 में से 2 जाते हैं तो हमेशा कितने बचते हैं, 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1। तो 2 इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा है -b अपॉन ए टोटली प्रूफ हो रहा है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा वाला भी तो है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू ये रही -2, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4, सी की वैल्यू कितनी है, -8, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूना 8, यहां पर किसका है, ये माइनस का, यहां पर किसका है, प्लस। जब प्लस का गुणा माइनस से करते तो हमेशा क्या आता है, माइनस, और 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, -8। ये देखो इक्वल, इनको आगे भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं और 1 से 1 हो जाएगा। ये होती है आपके किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक। क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है, शून्यांक कह रहे हैं यहां तक, x की वैल्यू -1 -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसके बाद में हम शून्यांकों और गुणांकों की भी सत्यता की जांच। तो पहले शून्यांक हमने कितना मानना है, अल्फा मानते हैं,
दूसरे वाले शून्यंक को क्या मानते हैं, बीटा। हमने लिखा है उसके शून्यंक कितने हैं, अल्फा और बीटा, जब मैं सूत्र लिखा रहा था। तो उसके बाद सत्यता की जांच की, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला लगाया, 2/2 इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 इज इक्वल टू -8। आई होप आप सबको यार समझ में आ गया। इसके